किसान इतना गुस्से में क्यों है? किसान इतनी कड़ाके की ठंडी में दिल्ली की सड़कों पर क्यों है? किसान इतनी दूर से पैदल चलकर दिल्ली की सड़कों पर आंदोलित क्यों है? किसान क्यों मर रहा है? INA न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। किसान इतना गुस्से में क्यों है? किसान इतनी कड़ाके की ठंडी में दिल्ली की सड़कों पर क्यों है? किसान इतनी दूर से पैदल चलकर दिल्ली की सड़कों पर आंदोलित क्यों है? किसान क्यों मर रहा है? किसान के मसले क्या हैं? आखिर किसान इस बिल को लेकर इतना गुस्से में क्यों है, इतना नाराज क्यों है? इस बात को जानने के लिए हमें वो किसान विरोधी बिल जानना पड़ेगा जिसको बीजेपी सरकार ने सांसद के बल पर पार्लियामेंट में पास कराया। आइए जानते हैं इस बिल के बुनियादी और बेहद ही आसान लफ्जों में विश्लेषण। दोस्तों, आज उस बिल के बारे में बात करेंगे जिसको किसानों पर जबरदस्ती थोपा गया है, जिसे किसानों की जरा भी जरूरत नहीं है। आपको विस्तार से तीनों बिल के बारे में एक एक करके बताया जाएगा और बहुत ही आसान अंदाज में बताया जाएगा। पहली बिल जमाखोरी खोलो बिल। पहले क्या होता था, सरकार जमाखोरी पर पाबंदी लगाती थी, यानी कोई भी व्यापारी बहुत ज़्यादा फसल अनाज स्टॉक में नहीं रख सकता था, उसकी कुछ लिमिट होती थी। अब उस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है, यानी आप जितना चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इससे फ़ायदा किसका होगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस और अडानी ग्रुप, ये सारी कंपनियां जो है पंजाब में, राजस्थान में बड़ी बड़े गोदाम खोल रहे हैं, और वो भी ऐसे गोदाम जो आप और हमारे छोटे सरकारी गोदामों जैसे नहीं, उसके 100 गुना बड़े गोदाम, और उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब जैसे ही किसान अपनी फसल लेके सरकारी मंडियों में जाएगा, उससे 10 दिन पहले इस प्राइवेट मंडी वाले अपनी फसल को मार्केट में रिलीज कर देंगे, और उसके बाद मजबूरन किसान को अपनी फसल ले करके प्राइवेट मंडियों में जाना पड़ेगा, जहां पर प्राइवेट मंडी वाले सस्ते दामों में उनसे फसल ले लेंगे। अब सवाल यह होता है कि जब बेचने की बारी आएगी कंज्यूमर को, तो प्राइवेट मंडी वाले रेट बढ़ा देंगे। अब सोचिएगा कि जब किसानों को बेचने की बात आएगी तो रेट डाउन, और जब कंज्यूमर को बेचने की बात आएगी तो रेट अप। ये है सारा खेल। इसीलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहा है। दूसरा जो कानून है वो है ठेके की खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती। इसमें प्राइवेट जो व्यापारी होंगे वो और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट ये तय हुआ कि इस बार आलू की जो खेती होगी वो 6 रुपये किलो हम लेंगे। उसके बाद मार्केट में जो है आलू 10 रुपये हो गया, लेकिन ये लोग आएंगे और कहेंगे कि हमको 6 रुपया चाहिए। किसान अगर जिद करेगा तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट दिखा के लाठी के बल पर आपका आलू 6 रुपये में लेके चले जाएंगे। अब अगले साल जब आप आलू का दाम 4 रुपया हो जाएगा तो किसान बहुत खुशी खुशी जाएगा कि हमको तो 6 रुपये दाम मिलेगा। तो जब वो जाएगा ठेकेदारों के पास और कहेगा कि आप हमें 6 रुपया दीजिए, तो वो ये कहेगा कि नहीं, आपका आलू मीठा है, आपका आलू छोटा है, उसमें डिफेक्ट बता करके आपके आलू को सस्ते दामों में खरीद लेगा। दोनों तरफ से आपका नुकसान है। अब सरकार की तरफ से उस कानून में ये लिखा है कि आप इसकी अर्जी जो है दे सकते हैं, इसकी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली अर्जी है डीएम के पास जाना है, एसडीएम के पास जाना है। किसानों को एसडीएम के दरवाजे पर चपरासियों के पास से ही बाहर कर दिया जाएगा। एक ठेकेदार और एक किसान में फ़र्क यही होता है कि वो एक ठेकेदार है, वो लोग डीएम एसडीएम से मिल सकते हैं, लेकिन एक आम किसान डीएम एसडीएम कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे काटेगा? तो इस बिल से किसान जो है बधुआ किसान हो जाएगा। जैसे बधुआ मजदूर होते थे वैसे बधुआ किसान हो जाएगा। तो ये बिल भी किसान विरोधी है, इसीलिए किसान सड़कों पर है।
और तीसरा कानून वो है कि जैसे सरकार की एपीएमसी मंडियां होती थी, वैसे ही उसी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी खोली जाएगी। अब प्राइवेट मंडी खोलने के लिए करोड़ों रुपए की लागत लगेगी। अब करोड़ों रुपए तो हमारे और आपके पास है नहीं, किसान के पास है नहीं, तो ये खोलेगा कौन? अंबानी और अडानी और प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां। जब ये प्राइवेट मंडियां खुलेंगी तो किसान जब अपनी फसल लेकर के बेचने के लिए जाएगा तो उसको प्राइवेट मंडियों में फॉर एग्जांपल 1750 रुपए की फसल का लालच दिया गया और सरकारी मंडियों में सस्ता है, तो वो लोग जाहिर सी बात है प्राइवेट मंडियों में जाएंगे। पहले साल आपको 1750 रुपए में मिला, सारे किसान उधर चले गए, सरकारी मंडी खाली। दूसरे साल आपको और ऑफर दिया जाएगा, 1750 में और 50-60 रुपये बढ़ा के बोनस ये वो सब कुछ आपको दे करके आपको लालच दिया जाएगा। तीसरे साल भी ऐसे ही करेंगे, चौथे साल भी ऐसे ही करेंगे। इस तरह से करते करते जो सरकारी मंडियां हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियां फलने फूलने लगेंगी। फिर एक बार ऐसा आएगा जब आपको उसकी लत पड़ जाएगी, आपको उसकी आदत हो जाएगी ज़्यादा पैसे की, तो अचानक एक बार ऐसा सुनने में आएगा कि घाटे में जा रहा है, मंडी घाटे में जा रही है, सब नुकसान हो रहा है, आपको 14 रुपया देंगे। तो आप ये कहेंगे कि नहीं हमको नहीं पड़ेगा, तो वो कहेंगे लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर किसान बुरी तरह से मर जाएगा। ये है हकीकत तीनों बिल की। आपको समझने के लिए इशारा काफ़ी है कि जब जियो की सिम आई थी तो मुफ्त में बांटी जा रही थी, मुफ्त में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, और उसके बाद जब सबको लत पड़ गई, इंटरनेट की आदत पड़ गई, पूरा नौजवान मोबाइलों में गुम हो गया, तो अचानक से स्कीमें और रेट बढ़ गए। तो दोस्तों इस बिल की सच्चाई क्या है, इस 3 बिल में आपको बता दिया गया है। किसान सड़कों पर इसीलिए है। अब इस बिल का विरोध करने वाले और सपोर्ट करने वाले दोनों को मैं बता देता हूं कि आपको इस बिल की पहले सच्चाई जाननी पड़ेगी। आप सच्चाई नहीं जानोगे, आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसका समर्थन करने वाले जितने भी लोग हैं जो सड़कों पर हैं, इस बिल को पहले गहराई से जानो, ताकि मीडिया कर्मी या कोई पक्ष विपक्ष के लोग जब आपसे सवाल करें तो आप उनको बखूबी समझा सको, ताकि लोगों में गलतफहमियां ना हो। और मैं उन लोगों से जो इस बिल का समर्थन करते हैं उनसे मैं ये कह देना चाह रहा हूं कि किसानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, पार्टी ना खेलें। पार्टी को कुछ दिनों के लिए साइड में रख करके किस बिल की सच्चाई में जाएं और समझें कि ये बिल एक्चुअल में है क्या। आप अपनी पार्टी को ईगो बना करके अगर पार्टी के हक में बोलेंगे और बिल की सच्चाई नहीं जानेंगे तो किसानों से खिलवाड़ होगा और एक दिन किसान जो है खेती नहीं उगा पाएगा तो देश में अकाल आएगा। दोस्तों सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो देश में आजकल निजीकरण हो रहा है, रेलवे का और इत्यादि हर डिपार्टमेंट में किसानों का भी निजीकरण किया जा रहा है, खेती का भी निजीकरण किया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। रेलवे और सरकारी कंपनियों को आप निजीकरण करेंगे तो कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन जब आप किसान और खेती को भी जब आप निजीकरण कर देंगे तो इससे नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं है, जनता का भी है। जनता भी इसमें पिसेगी, हर चीज महंगी होगी, यहां तक कि जो हम अन्न खाते थे अपने घरों में वो भी महंगा हो जाएगा। दोस्तों आवाज उठाने की जरूरत है। सारे देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान विरोधी बिल का पुरजोर लफ्जों में मुखालफत करें, सड़कों पर आएं और इस बिल को रद्द कराने में सोशल मीडिया पर जो रोल अदा कर रहे हैं लोग उनका साथ दें। गोदी मीडिया की तरह चुप रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद।